बच्चों क्या हाल है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। परपेंडिकुलर डिस्कस कर लिया, रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर अपन डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि हम दो लाइन को कैसे इंटरसेक्ट होती है। पहले उससे पहले मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ बोर्ड पे, फिर मुझे आप देखिए मैं आपको पेन से वो डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से वो पेन से डायग्राम बनेगा। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि आपको मीनिंग समझ में आए। देखिए आपको बोर्ड पे अगर आप डायग्राम देखिए, मान लीजिए ऐसा डायग्राम बन रहा है इस तरह से, और मैंने आपसे पूछा क्या ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो आप कहोगे यस बिल्कुल करेगी, क्योंकि आपके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी क्योंकि इस तरह की लाइन है। या फिर मैं आपको इतना ही डायग्राम दिखा देता तो भी आप ये कहते हैं कि सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी। यस, मैंने मान लीजिए ऐसा दिखा दिया तो भी आप ऐसे कहेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी। आप जरा इसको समझने की कोशिश करिए। अगर ये पिक्चर 3D में है, आपने पिक्चर देखी है 2D में, 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में आपको एक काटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप 3D में देखें तो इस पिक्चर को देखिए, एक लाइन ये और एक लाइन ये, क्या ये लाइन एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही। लेकिन 2D में आपको ऐसे नजर आएंगी, राइट? तो बोर्ड पे आपको ऐसे नजर आएंगी, जबकि ये लाइन ऐसे है, ये एक दूसरे को नहीं काट रही। तो मेरा टॉपिक यही होने वाला है, वेदर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी? वेदर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी? तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि बिना चेक करे यस काटेगी, क्योंकि बोर्ड पे हम जब बनाते हैं डायग्राम तो हमें 2D डायग्राम नजर आता है, और 2D डायग्राम में आपको वो लाइनें काटती हुई नजर आती है इस तरह से। अब हम सीखना चाहते हैं क्या 3D में, तो देखिए कैसे डिस्कस करेंगे 3D में, वो टॉपिक हम लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, चेकिंग फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, checking for intersection of two lines। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब काटेंगी या नहीं काटेंगी, ये हमें सीखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इस लाइन को मैंने लेट कर लिया x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय c1। एक लाइन अपन ने ये लाइट कर ली x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, और z माइनस z2 बाय c2। अब आपको मालूम है जैसे ही आप इसके इक्वल लैम्डा करेंगे तो इसका वाला इस पे बहुत सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। यही हम कहते हैं जैसे हम इसके अंदर लैम्डा इक्वल करते हैं तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाती है? पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाती है। ये आपको मालूम है, आप जैसे इसको लैम्डा की इक्वल करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगी, राइट? तो इसका नाम देता हूं मैं RS, और इस लाइन का नाम देता हूं PV, और आप इसको किसके इक्वल करेंगे? म्यू के, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। अब ये मैं लाइट कर लेता हूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, और इस पॉइंट को मैं P लाइट कर लेता हूं, राइट? मैंने लेट किया है, इसका मतलब मैंने माना है, अभी पता नहीं है काट रही नहीं काट रही, मैंने ऐसा मान लिया कि इसमें से जो पॉइंट है न्यू मानने पर ये P बना देगा। जैसे आप इसको लैम्डा बनाएंगे, लैम्डा की इक्वल करेंगे, ये इस लाइन पे P बना देगा, राइट? दोबारा सुनिए, मैंने क्या लिया, इसके इक्वल लिया लैम्डा। जब मैं इसके इक्वल लैम्डा लूंगा और यहाँ पे किसकी कोऑर्डिनेट निकालूंगा? P के। मैंने मान लिया फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल डिनोट P। सेम वही तरीका कि लैम्डा की कोई वैल्यू के लिए लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू आने वाली है जब ये क्या बनाने वाला है? P बनाने वाला है, ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे में मान लूंगा कि लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू आने वाली है जब ये क्या बनाएगा? P बनाएगा। कौन सी लाइन पे? PV लाइन पे। अगर ये दोनों से P की कोऑर्डिनेट सेम आ जाए, दोनों से P के कोऑर्डिनेट अगर सेम आ जाए तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। मीनिंग एक ही हो गया। देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस लाइन को लिख दे x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, और z माइनस z2 बाय कितना? c2, और ये म्यू। तो हम लिख दिया फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल डिनोट, it will be denotes the point P on the line
कौन सी लाइन पे? RS, RS, ठीक है। RS लाइन पे ये क्या बनाएगा? ये RS लाइन पे कोई पॉइंट P बनाएगा, कोई वैल्यू लैम्डा के लिए, क्योंकि आपने इसको लैम्डा के इक्वल कर दिया। अब यहां से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे P के, तो देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, किस पे इक्वल करेंगे, तो क्या आएगा x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू लैम्डा, तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा a1। तो यहां से देखिए x कितना आया, सेम वही अप्रोच, x1 प्लस लैम्डा a1, तो आ जाएगा x1 प्लस a लैम्डा, ये मैंने x निकाल दिया, a1 लैम्डा। y कितना आएगा, y1 प्लस b लैम्डा, और z कितना आएगा, z1 प्लस c लैम्डा, राइट। तो आपने RS लाइन पे ये पॉइंट निकाल लिए P। अब आप क्या करने वाले, सेम इसी तरह अपन क्या लिख देंगे, सेम ये पॉइंट P बनाता हूं, किस पे, TV पे, तो क्या लिखेंगे, फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू, फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू इट विल denotes P ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, TV, ठीक है। वही सेम वैल्यू के लिए और सम वैल्यू ऑफ क्या, सम वैल्यू ऑफ म्यू, कि म्यू की कोई ऐसी वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए ये टीवी पे कौन सा पॉइंट बना रहा है, P पॉइंट बना रहा है। तो आप P के कोऑर्डिनेट फिर निकालेंगे, राइट। आप P के कोऑर्डिनेट फिर निकालते हैं, देखिए फॉर सम वैल्यू ऑफ क्या, म्यू, इट विल डिनोट द पॉइंट P ऑन द लाइन TV। तो P के कोऑर्डिनेट क्या लिखने वाले हैं, देखिए, तो P के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा a2 म्यू, इसका मतलब x2 प्लस a2 म्यू, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y2 प्लस b2 म्यू, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखिए z2 प्लस c2 म्यू। देखिए इसको आप नंबर 1 दे दें, इसको आप नंबर 2 दे दें, और इसको आप नंबर क्या दे दें, 3। इनको नाम दे दिया मैंने 1 2 3, देखिए इसका नाम देता हूं 1 2 और 3, इसको नाम दे दिया 3, राइट। इसको नाम दे देंगे 4 5 और 6। अब आप सोचिए, अब हम क्या करने वाले, दो इक्वेशन ले लेंगे, इसमें से कोई 3 में से 2 और इस 3 में से कोई सी 2, लेकिन एक जैसी। फॉर एग्जांपल इसका x ले लिया तो इसका भी x ले लेंगे, इसका y ले लिया और इसका y ले लेंगे। हम कोई लाइट कर लेंगे कि ये दोनों क्या करा, हमने लाइट करा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 1 को इक्वल कर देंगे किसके, 4 के, और 2 को इक्वल कर देंगे किसके, 5 के। अब यहां से जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहां से लैम्डा और म्यू आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी लाइट करा हुआ है कि एक दूसरे को क्या कर रही है, ये काट रही है। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन बनेगी, और जब ये दो इक्वेशन बनेगी तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और जब आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, उस लैम्डा की वैल्यू को आप किस में रखेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें रखेंगे, और म्यू की वैल्यू को आप इसमें रखेंगे। अगर इसमें रखने के बाद 3 की वैल्यू 6 के इक्वल आ गया, इट मींस ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जेड कोऑर्डिनेट दोनों के सेम हो गए। इससे जेड निकाला और इससे जेड निकाला, एक्स वाई तो आपने सेम कर ही लिया था सॉल्व करके, और जेड भी सेम निकला है। इसका मतलब 100% लाइन एक दूसरे क्या कर देंगी, काट देंगी। तो हमारी ये अप्रोच निकलेगी। बेसिकली इसकी एक अप्रोच और है हमारे पास, जो हम बाद में पढ़ेंगे वेक्टर की अप्रोच से। लेकिन अगर आपको कभी भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ लिया गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट और बताइए कि कहां वो काटने वाली है, तो ध्यान रखिएगा आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो वाला मेथड काम में नहीं आएगा जो मैं आपके बाद में डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, अगर हमसे यहाँ चेक करने को बोले तो ये कर सकते हैं, पॉइंट निकालने को बोले तो ये कर सकते हैं मेथड। लेकिन अगर मेरे से केवल इतना पूछा जाए चेक करिए, तो मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको, वो मेथड इजी पड़ेगा। लेकिन अगर हमसे इतना पूछ लिया गया कि पॉइंट भी कैलकुलेट करें, तो जो हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं उस मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस पॉइंट को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कई जगह हमसे कई बार पेपर में पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन हो जाता है या पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो आपने टॉपिक पढ़ा एक बार फिर बन सके क्या करा हमने, एक बार पूरा समरी करते हैं और समरी करने के बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या करा मैंने आपको, एक बार समरी में दोबारा समझाता हूँ और फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने टोटल पूरी थ्योरी तो आपने डिस्कस कर ली मेरे साथ कि क्या करने वाले, ये लाइन दे रखी होगी, ये लाइन दे रखी होगी, ये
हमने क्या ली आर एस, ये लाइन क्या ली पी टीवी, राइट। इस पे आप पी पॉइंट लैट करेंगे, इस लाइन पे आर एस लाइन पे हम क्या लैट करेंगे पी लैट करेंगे, राइट। टीवी लाइन पे हम क्या करेंगे पी लैट करेंगे, पी लैट करेंगे, ये लैम्डा वैल्यू के लिए और ये म्यू वैल्यू के लिए। अब जब आप इसके पास अपने पास इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये उसमें से क्या निकालें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। और जब आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल आएगी, उस लैम्डा म्यू की वैल्यू को हम क्या रखेंगे इस वाले की थर्ड इक्वेशन में और इस वाले की किसमें सिक्स में। अगर वो दोनों भी इक्वल आ गई, इसका मतलब वो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन अपन बना लेते हैं और उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, देखिए फटाफट एक वन क्वेश्चन। शो दैट the lines x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 3, इसको 3 ले लें, इसको 2 ले लें, is equal to z minus 1 by 5 and right एक लाइन वो ले लें x minus 2 by कितना 4 is equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus 1 by minus 1 do not intersect। पहले अपन ने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, ये हमें प्रूव करना है ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटती। तो सबसे पहले आप रफ स्केच बनाएंगे, इसका रफ डायग्राम बनाएंगे और रफ डायग्राम बनाने के लिए इस पॉइंट को हम पी लैट करेंगे, राइट। इसका नाम डालेंगे आर एस और इसका नाम डालेंगे क्या टीवी, ठीक है। इसके इक्वल करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, सम वैल्यू ऑफ लैम्डा it will be denote क्या p, कोई सम वैल्यू p के लैम्डा के लिए ये क्या बना रहा है p बना रहा है। तो p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखिए इसके साथ p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x minus 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना बेटा y plus 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z minus 1 डिवाइडेड बाय कितना 5 इज इक्वल टू क्या लैम्डा। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएंगे देखिए, तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इससे x कोऑर्डिनेट आएगा यहां से 3 लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका 2 लैम्डा माइनस 1 और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका z कोऑर्डिनेट आएगा 5 लैम्डा राइट प्लस 1। ये आपने यहां से निकाल लिया। कैसे बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू it will be denotes q, right, it will be denotes or q on the line कौन सी लाइन टीवी, ये सेकंड लाइन। तो इसको कोऑर्डिनेट निकालेंगे q के, तो देखिए q के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं यहां से, इसको हम इक्वल कर देंगे किसके म्यू के। जब इसको म्यू के इक्वल करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे देखिए x कोऑर्डिनेट आया 4 म्यू प्लस 2 राइट। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका, y कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा y इक्वल टू कितना है देखिए 3 म्यू प्लस 1 और z कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका माइनस म्यू माइनस 1। तो आपने क्या निकाला p निकाल लिया, राइट। और ये भी p है कौन सी लाइन पे, सॉरी p आएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल डिनोट p ऑन द लाइन टीवी। तो ये भी p है और ये भी p है, राइट। दोनों कोऑर्डिनेट है। अब दोनों के कोई से दो कोऑर्डिनेट ले लीजिए, x कोऑर्डिनेट ले लीजिए और y कोऑर्डिनेट लीजिए, इसका भी x कोऑर्डिनेट इसका भी y कोऑर्डिनेट, इसका भी x है इसका भी y, या इसका y है इसका z, इसका y है इसका z, कोई से दो ले लीजिए, उनको इक्वेट करिए और इक्वेट करने के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन लैम्डा और म्यू की। तो देखिए हम इनको इक्वेट करते हैं और दो कोऑर्डिनेट इसके काम में ले लेंगे। तो कोई से भी दो कोऑर्डिनेट अपन इसके काम में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं इसका 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू इसके इक्वल कर देंगे 4 म्यू प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 1। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर क्या 7। इसका फर्स्ट डाल सकते हैं, इसको सेकंड डाल दीजिए, इसको थर्ड, ये 4
ये फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है, अब मैंने किसके इक्वल कराया, फर्स्ट को इक्वल कराया था किसके, फोर्थ के, जैसा मैंने आपसे कहा। अब अपन सेकंड को इक्वल कर देंगे किसके, फिफ्थ के। तो 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू और प्लस 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 लैम्डा और माइनस का 3 म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको शिफ्ट कर दें 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। देखिए, तो एक इक्वेशन मेरे पास बन गई 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक मेरे पास ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए क्या करें अपन, वही मेथड काम लेंगे 10th क्लास का, जो 10th क्लास में डिस्कस करते आए। तो देखिए यहाँ से हो गया 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 1 और 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू इक्वल टू कितना, 2 लैम्डा इक्वल टू 2। सॉल्व करने के लिए अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से और माइनस कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कितना आया 9 और ये कितना आ जाएगा 8। दोबारा देखिए ये कितना आया 9, राइट, और ये कितना आ गया 8। तो इसमें से कितना बचेगा हमारे पास, लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे 3 और ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 8। तो माइनस का 8 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में डाल के किसकी वैल्यू निकालूंगा, म्यू की। तो लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं, किस में डाल दें, इसमें डाल दें, यस में डाल दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, माइनस का 15, इसमें पुट कर रहे हैं माइनस का 15 और प्लस का 4 म्यू इक्वल टू 1। इसको तो शिफ्ट कर दे तो 4 म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 16। और म्यू की वैल्यू क्या जाएगी, म्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई। देखिए म्यू की वैल्यू कितनी जाएगी, 4। दोबारा देखिए लैम्डा की वैल्यू बस क्या आई, माइनस के 5 आई। इस लैम्डा की वैल्यू माइनस 5 को मैं इसमें रख दूंगा तो माइनस का 15। इस माइनस के 15 को भेज देंगे 6, ये माइनस का है तो इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 16। तो माइनस का 4 म्यू इक्वल टू 16 और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई और किसकी वैल्यू निकल आई बेटा, म्यू की। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आपको किस में डालना है, इसमें थर्ड में और सिक्स में। तो थर्ड में और सिक्स में अपन वैल्यू डालते हैं लैम्डा और म्यू की। देखिए राइट, तो जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे 5 लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा की मेरे पास क्या थी, लैम्डा की माइनस 5 थी, तो माइनस का 25 प्लस 1 कितना है, माइनस का 24। और यहां से जेड निकालेंगे इस वाले से, तो जेड था माइनस का म्यू माइनस 1 और म्यू की वैल्यू डालेंगे माइनस का 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 1 कितना आ गया, 3। देखिए माइनस का डाला प्लस 4 और माइनस 1 3। तो यहां से दोनों के जेड, इसका जेड और इसका जेड दोनों इक्वल नहीं आए। इसका माइनस 24 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब 100% है, लाइन इस तरह से है। अगर ये जेड कोऑर्डिनेट सेम होते तो लाइन 100% क्या होती, एक ही प्लेन में हो जाती, और एक ही प्लेन में हो जाती तो क्या करती, एक दूसरे को काटती। इसका मतलब कभी भी लाइन अगर काटेंगी तो 100% वो एक ही प्लेन में आ जाएगी, इस तरह से एक दूसरे को काटेंगी। इस तरह से एक ही प्लेन में आने वाली है और एक ही प्लेन में आएगी तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगी। अदरवाइज ये एक प्लेन में नहीं है। मीनिंग आपको समझ में आया। देखिए अगर ये लाइन काटेंगी तो 100% ऐसे काटेंगी। अब काटेंगी तो आप देखिए क्या हो गया, एक ही प्लेन में आ गई। अगर आप गौर से देखें तो एक ही प्लेन में आ गई। तो कई बार हमसे क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है कि चेक करके बताइए क्या ये दोनों लाइन कोप्लेनर है क्या। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है। क्या ये लाइन कोप्लेनर है क्या, कोप्लेनर। अगर ये लाइन कोप्लेनर होंगी तो 100% एक दूसरे को क्या करेंगी, वो काटेंगी। तो ये लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है। अगर कोप्लेनर की बात करें तो भी आप इसका मीनिंग यही निकालेंगे। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें अपन को ये काटने वाली होंगी। तो देखिए अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें काटने वाली होंगी। एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जब ये काटने वाली हो, और कई बार हमसे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी पूछ लिए जाएंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट को भी कैलकुलेट करें, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए शो दैट lines x minus 4 divided by 1 is equal to y plus 3 divided by minus 4 is equal to z plus 1 divided by 7 and right x minus 1 by 2
इजकल टू वाई प्लस 1 बाय माइनस 3 इजकल टू जेड प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटरसेक्ट पॉइंट, क्या फाइंड करना, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट और कैलकुलेट करना है। देखिए इस बार क्या क्या है कि ये काटेंगी, एक तो ये दिखाना है और ये जहां काटेंगी वो पॉइंट भी आपको बताना है। तो देखिए सेम में लिखने वाले हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल डिनोट पॉइंट P ऑन RS। अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, यहां ये RS लाइन लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं TV और ये पॉइंट P और ये हमने लाइट कर लिया। ये हमने मान लिया कि ऐसा होगा, ये तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन शुरू में अपन मान लेते हैं कि ऐसा होगा। अब यहां से देखिए क्या लिखेंगे, x माइनस 4/1 इजकल टू वाई प्लस 3 डिवाइड बाय माइनस 4 इजकल टू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इजकल टू लैम्डा। तो यहां से p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, कितना आएगा लैम्डा प्लस 4 ये x कोऑर्डिनेट, लैम्डा प्लस 4 y कोऑर्डिनेट कितना आएगा माइनस का 4 लैम्डा माइनस 3 ये y कोऑर्डिनेट और ये कितना जाएगा देखिए 7 लैम्डा माइनस का 1 ये मेरे पास हो गया z कोऑर्डिनेट। इसका नाम डाल दें आप चाहे 1 2 और 3, राइट। सिमिलर अपन क्या निकालेंगे, आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे p के, लेकिन वो कौन सी लाइन पे, टीवी लाइन पे। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा नहीं म्यू it will be denote Q नहीं P on the line क्या TV, कि हमारे पास कोई म्यू की वैल्यू है और सेम यही पॉइंट ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, राइट। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे यहां से, लाइन क्या हुई x माइनस 1/2 y प्लस 1 बाय माइनस 3 इजकल टू जेड प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना 8 इजकल टू म्यू। तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, देखिए कितना आएगा x कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास कितना आएगा 2 म्यू प्लस 1, y कोऑर्डिनेट माइनस का 3 म्यू माइनस 1 और z कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका 8 म्यू और माइनस का 10। देखिए 2 म्यू प्लस 1 माइनस का 3 म्यू माइनस 1 और 8 म्यू माइनस का कितना 10। इसको नाम दे देते हैं 4 5 और 6। अब अपने क्या करना है, ये आपको मालूम है कि फर्स्ट को इक्वल करना है फोर्थ के और सेकंड को इक्वल करना है किसके, फिफ्थ के, और उसके बाद हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, लैम्डा की और म्यू की, और लैम्डा की और म्यू की वैल्यू को हम चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे इक्वेट करके। इक्वेट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो लैम्डा प्लस 4 इजकल टू, इसके इक्वेट करेंगे 2 म्यू प्लस 1, तो यहां से क्या बन गया, ये बन गया लैम्डा माइनस 2 म्यू इजकल टू माइनस का 3, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 7, लैम्डा माइनस 2 म्यू इजकल टू माइनस 3। एक इक्वेशन ये बनाते हैं माइनस का 4 लैम्डा माइनस 3 इजकल टू, इसके इक्वल करेंगे माइनस का 3 म्यू, राइट, और माइनस का 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 3 म्यू, इसको ले लिया है और इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2, राइट। इसमें से माइनस कॉमन लेने चाहे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। दोबारा देखिए इसको दलाए 3 म्यू प्लस का बनेगा माइनस का 4 लैम्डा, इसको दलेंगे तो प्लस का 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 3 और माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 3 म्यू इक्वल टू कितना 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लूं मैं, ऐड कर लेता हूं। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए माइनस का 8 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे कितना आएगा 5 म्यू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा माइनस का 10
और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस का 10 और कितना हो जाएगा माइनस का 12 और 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 10। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू आप देखिए, तो म्यू की वैल्यू एक बार इसको चेक करें, ये कितना है माइनस का 8 तो माइनस का आएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। ये म्यू की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो म्यू की वैल्यू मेरे पास कितने निकला 2। अब इस 2 वैल्यू को, म्यू की वैल्यू को मैं किसी में भी डाल सकता हूँ, 7th में डाल दीजिए चाहे 8th में डाल दीजिए। तो इसमें डाल देते हैं 7th में, तो लैम्डा -4 इसको डालेंगे तो इसमें इजिकल टू कितना माइनस का 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो मैंने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, म्यू की। अब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इसमें रखने वाला हूँ थर्ड में और यहाँ 6 में। तो इस थर्ड में रखेंगे और 6 में रखते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए थर्ड में और 6 में रखेंगे इसको, तो सबसे पहले थर्ड में रखते हैं जेड, थर्ड से निकालेंगे तो 7, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 -1, इसकी वैल्यू 1 डाल दी तो 7 -1 कितना आ गया 6, ये तो आ गया थर्ड से। अब इससे हम निकालेंगे इससे कितना आएगा, जेड इक्वल टू म्यू की वैल्यू डालेंगे 8 और म्यू कितना है देखिए, म्यू मेरे पास आया 2, तो 8 × 2 राइट माइनस का 10, दोबारा देखिए तो कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब दोनों को चेक करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 के, और जब 3 की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई तो 100% है, आपको पता लग गया कि दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट और निकालना है। अब जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आप क्या करने वाले हैं, अब इस वैल्यू को चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें रख दीजिए, क्योंकि वैल्यू तो दोनों से सेम आनी है राइट। जेड निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जेड आप निकाल चुके हैं, तो बस एक दो कैलकुलेशन और करनी है आपको, एक तो एक्स निकालना है, एक वाई निकालना है। जेड की वैल्यू आपके पास आई चुकी है, तो देखिए एक्स और वाई निकाल लेते हैं। अब ये एक्स और वाई आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, किसी भी लाइन से निकाल सकते हैं, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ राइट। एक्स वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 + 4 यह आ गया 5, और y की वैल्यू निकालेंगे, यहां डाल देते हैं तो माइनस का 4, लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या थी 1, तो 4 - 3, तो ये कितना आ गया माइनस का 7, और z की वैल्यू क्या आया 6, तो आपके पास पॉइंट आया 5 - 7 और 6, 5 - 7 और 6, और ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए ये जो पॉइंट निकला वो क्या निकला, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब 100% है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, और इस बार काट रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, कोप्लेनर हैं। कैसी लाइन निकली, कोप्लेनर। इसका मतलब एक ही प्लेन में है, और ये इस तरह की लाइन है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, एक ही प्लेन के अंदर है, और 100% एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन और बना लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज करके इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये हो गया, या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए फिर इसको चेंज करेंगे, फिर क्वेश्चन और बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए वन अनदर क्वेश्चन, x - 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाय कितना -1 इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाय 0, एंड एक लाइन और ले लें, x - 4 डिवाइडेड बाय कितना 2 इक्वल टू y - 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, वही चेक करना है कि एक दूसरे को काट रही है नहीं काट रही, और इंटरसेक्शन पॉइंट चेक whether the line intersect मतलब काट रही नहीं काट रही, intersect to each other or not। ठीक है, also find intersection point, और ये कब, if they intersect, अगर वो एक दूसरे को काटती है तो आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट और निकालें, इतना कहा गया है।
अगर वो एक दूसरे को काटती हैं तो निकाले, नहीं काटती तो आप बता दीजिए नहीं काटती। तो देखिए सबसे पहले अपन यही लिखने वाले हैं, यहां लिखेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी डिनोट्स क्या, P ऑन द लाइन, कौन से लाइन पे लिखते थे, RS, इट विल डिनोट P ऑन द लाइन RS, राइट। तो देखिए RS डिनोट करता था और सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल डिनोट द पॉइंट P ऑन द लाइन RS। सो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, P, तो P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको इक्वल कर देंगे लैम्डा के। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू क्या आएगी, ये तो माइनस का लैम्डा प्लस 1, और z कितना आएगा, ये कितना आ गया 0 हो जाएगा, और ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा -1। देखिए 3 लैम्डा प्लस 1, इसको इक्वल करा 3 लैम्डा प्लस 1, ये माइनस का लैम्डा प्लस 1, और ये कितना हो गया मेरे पास, इसको इक्वल करा तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया, और माइनस का 1, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ क्या, सम वैल्यू ऑफ म्यू इट विल बी डिनोट्स the, for some value of mu it will be denote the point P on the line, कौन सा, TV, ठीक है। तो सेम वही चीज है, टीवी पे हम इसको बना लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P निकालेंगे, इसको किसके इक्वल कर देंगे, म्यू के। तो देखिए यहां से x कोऑर्डिनेट कितना आया, यह जाएगा 2 म्यू प्लस 4, तो 2 म्यू प्लस 4, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये 0 हो गया, क्योंकि ये भी 0 इधर भी जाएगा तो 0 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका 3 म्यू माइनस 1। तो ये इस इक्वेशन को दे देंगे फर्स्ट नाम, इसको दे दिया सेकेंड, ये थर्ड, ये मेरा कितना हो गया 4, ये मेरा हो गया 5, और ये मेरा हो गया 6। अब मैं सेम वही काम करने वाला हूं, फर्स्ट को तो किसके इक्वल करूंगा, 4 के। तो देखिए इसको इक्वल करेंगे 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 4, सिंप्लीफाई करें 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको इक्वल करेंगे इसके, तो माइनस का लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0, ये तो बहुत इजी निकल आया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, इस लैम्डा की वैल्यू 1 को इसमें डाल दीजिए आप, 1 डालेंगे तो देखिए 1 को इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू क्या निकल आएगी 0। तो ये लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0, राइट। अब इसको हम किस में रखेंगे, जेड में। तो देखिए जेड का मेजर काम तो हुआ पड़ा है, यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है -1, केवल आप यहाँ जेड की वैल्यू रख लीजिए, इसमें आप म्यू की वैल्यू डाल दीजिए। तो जैसे ही म्यू की वैल्यू डालेंगे तो देखिए ये डालेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये -1। इसका दोनों के कोऑर्डिनेट क्या आ गए सेम, तो यहाँ से 3 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो गई 6 के। देखिए तो -1 ऑलरेडी है, यहाँ हमने वैल्यू डाल दी, -1 आ गया, तो 3 वैल्यू क्या हो गया 6। इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, 100% करेंगी। अब आपको क्या चाहिए, बस आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट और कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना तो आप यही कैलकुलेट कर लें इससे, क्योंकि इजी पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1 डालेंगे तो देखिए कितना है 4, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा 0, और ये कितना आया -1। तो ये आपका क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट 4, 0 और -1। आप चाहे तो वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए म्यू की वैल्यू 0 डालेंगे तो 4 आएगा, ये 0 है, और यहाँ म्यू की वैल्यू क्या डालेंगे तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा -1। सेम ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो 100% वो तो आने भी थे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इसके लिए लास्ट में दोबारा क्या बोलने वाले हैं, यस, कि ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया कि कोप्लेनर होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं अपन, देखिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपन ने एक ही वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसके अंदर कुछ के भी डालने की कोशिश करते हैं, ताकि के की वैल्यू भी निकालने की अपन को आदत पड़ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कंपटीशन में, इस तरह से तो पता होता है कि इस तरह से नहीं पूछते, काटेंगे नहीं काटेंगे, क्योंकि वो मल्टी करेक्ट सवाल आता है, तो वहां क्या होता है के वैल्यू डाल देते हैं। तो वहां जब के वैल्यू डालते हैं तो के को पूछ लेते हैं, राइट, क्योंकि वहां आपसे ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा काटेंगी नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी।
ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा कोप्लेनर होगी या नहीं होगी, क्योंकि 4 ऑप्शन बनाने होते तो वहां के की टर्म्स में वैल्यू को डाल दिया जाता है। और जनरली के बारे में क्या करते हैं, वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन और बना लेते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन बनाएंगे वो चेंज करके बनाते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, इफ द लाइन्स x minus 1/2 is equal to y plus 1/3 is equal to z minus 1/4 and दूसरी लाइन लिख लेते हैं x minus 3/1 is equal to y minus k/2 is equal to z/1। ठीक है, इंटरसेक्ट then find the value of k। तो देखिए इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा क्योंकि थ्योरी आपको लिखना आ चुका है, तो मैं फटाफट कैलकुलेशन के ऊपर चलता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है इस तरह के सवाल अगर कंपटीशन में आएंगे तो वहां कभी भी आपके पास k की वैल्यू ही निकलवाएंगे और k की वैल्यू के बारे में डिस्कशन होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं x minus 1 divided by 2 is equal to y plus 1 divided by 3 is equal to z minus 1 divided by 4 is equal to lambda। तो p की वैल्यू कितनी होगी, 2 lambda plus 1 और ये हो जाएगा 3 lambda minus 1 और ये हो जाएगा 4 lambda plus कितना, 4 lambda और प्लस 4 lambda plus 1, राइट। ये हो गया 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 1 और 4 lambda plus 1। ठीक है, ये वैल्यू मैंने इसकी ले ली। अब यहां से ऐसे ही मैं म्यू की वैल्यू निकालूंगा। ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया x, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया y और ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, z। अब यहाँ पे अपन फिर p की वैल्यू निकालेंगे। ये तो कौन सी लाइन पे थे, ऑन द लाइन RS। अब यहां से निकालेंगे, तो देखिए इसको म्यू ले लेते हैं, तो कितना आएगा म्यू प्लस 3, x कोऑर्डिनेट आ गया म्यू प्लस 3, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका 2 म्यू प्लस k और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, z कोऑर्डिनेट आएगा इसका म्यू। ठीक है, ऑन द लाइन कौन सा, टीवी। तो आपने RS निकाल लिया, टीवी निकाल लिया। अब यहां से एक बात समझने की है, ये है कि देखिए इसमें k लगा हुआ है, तो मैं कभी भी इस वाले को इसके इक्वल नहीं करूंगा क्योंकि वो k उसके अंदर चला जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट को इक्वल करूंगा किसके, थर्ड के, राइट। एक तो ये करने वाला हूं और एक में क्या करूंगा, ये जो मेरे पास थर्ड थी, फर्स्ट को इक्वल करूंगा फोर्थ के और थर्ड को इक्वल करने वाला हूं किसके, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो हो गया। और थर्ड को इक्वल करूंगा मैं किसके, 6 के। ये वाला नहीं लूंगा इस बार क्योंकि इसमें वरना क्या होगा, के कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए अपन इसको इक्वल कर दिया, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना, म्यू प्लस 3, राइट। तो यहां से 2 लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक इसको इक्वल करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू, राइट। तो 4 लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1। अब मैं इस इक्वेशन और इक्वेशन को क्या करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। फटाफट सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपन इसमें डाल देंगे। तो देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू कितना, 2, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू कितना, -1, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 2 लैम्डा आया यहां से, राइट, और ये कितना है, देखिए ये 3 आ गया। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2। अब लैम्डा की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई, इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी में डाल के म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस का 3/2 माइनस का म्यू इक्वल टू कितना, 2, ये से कैंसिल, तो माइनस का 3 माइनस का म्यू इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ से 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और म्यू की वैल्यू क्या हो गई, -5। अब इस वैल्यू को मैं इसमें डाल देता हूं और इसको इक्वल कर देंगे। तो इसका मतलब 3 लैम्डा -1 इक्वल टू किसके, 2 म्यू और प्लस के। तो वैल्यू डालते हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लैम्डा की और म्यू की वैल्यू डालते हैं। तो देखिए माइनस का ये कितना हो जाएगा, 9/2 -1 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस के, राइट। इसको जब ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू जाएगी, के की। तो के इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 तो इधर जाएगा
और ये हो जाएगा माइनस का 9/2 और माइनस का 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं 2, 20 माइनस का कितना 9 और माइनस का 2, तो इसमें से कितना हो जाएगा ये 9 11, तो 9/2, तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकल आई, k की। तो इस तरह के सवाल जनरली कंपटीशन में आ जाते हैं जिसमें k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे देंगे आपको, कभी 9/2, कभी 7/2, कभी 5/2, राइट। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया किस तरह से आपने इसको सॉल्व करा। और अब अपन एक नया क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको समझ में आ चुका कि कोप्लेनर का मतलब क्या है। अगर कोई लाइन कोप्लेनर है तो 100% वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो कई बार चेक भी करवा लेते हैं कि चेक करिए क्या ये लाइन कोप्लेनर है। ऐसे नहीं बोलते कि चेक करिए क्या ये लाइन काट रही है, बल्कि ऐसे बोल देते हैं चेक करिए कि क्या ये लाइन कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का मतलब है एक वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए तो हम इसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्वेश्चन और समझते हैं ताकि आपको मीनिंग समझ में आ जाए।